Yes, student, today we will do the question number 9th of exercise 7.10. हल्का सा एक स्टेप है इसमें, इसलिए करा रहा हूँ इसको। अगर ये ऊपर वाले क्वेश्चन कल नहीं समझ में आए तो बता देना, फिर मैं इसकी, वैसे तो कुछ था नहीं इसमें, इनको टी वगैरह पुट करके और लास्ट में लिमिट पुट करनी थी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बता देना, उसकी वीडियो बना के मैं भेज दूंगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल। इसकी इंटेग्रल की वैल्यू बतानी है इन चारों में से कौन सी है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स क्यूब जो स्टेप है मेन, इसमें एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। तो जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो अपोन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब एक्स के से कैंसिल करोगे एक्स आएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर 1। अब होल पावर 1/3 है तो वो इसके ऊपर भी आएगी, जब उसको बाहर करेंगे तो 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल एक्स रहेगा बाहर। और फिर एक्स की पावर यहाँ 1 बचती है, तो ये एक्स 4 से कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब रहेगी यहाँ पर, और ऊपर तो एज इट इज आएगा। तो अब क्या करना है, इसको टी पुट करना है सारे को, 1/x² - 1 को टी। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2x/x³ dx आएगा, dt ये तो आती ही है सबको। तो dx/x³ इक्वल टू आ गया -2, जाके इधर डिवाइड होगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो dx की जगह तो हमें dt/2 माइनस का लिख देना है। और इसकी लिमिट चेंज करेंगे टी के अकॉर्डिंग। x 1 है तो टी की तरह बनेगा 0, यहाँ 1/1 1 ही बनेगा ना, 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर x 1/3 है तो ये 1/9 बनेगा, तो 1/9 बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको 1/9 इधर एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1/9 माइनस, सॉरी 1/3 है ना यहाँ पे, तो ये 1/3 करेंगे तो 1/9 बनेगा, तो डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर रिवर्स हो जाता है, तो ये 9/1 बनेगा, तो 9 - 1 8 आएगा यहाँ पे। यानी कि जहाँ पे 1 आ रहा था वहाँ 0, और जहाँ पे 1/3 आ रहा है वहाँ पर हमें 8 लिख देना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करा हमने, ये आ गया, ये इसकी लिमिट लगा दी हमने, तो पहले 0 पुट करा फिर 8 पुट करा, और ये 3/4 पता ही होगा, जब इसमें 1 प्लस करा वही ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं 4/3, तो रिवर्स होगा तो 3/4 बनेगा। तो यहाँ पे 8 पुट करें, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 0 तो ख़त्म, तो माइनस माइनस प्लस, 2⁴ कितना होता है 16, तो 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो 6 आंसर आएगा इसमें। इसमें ए आंसर आ रहा है, ध्यान रखना, शायद कई बुक्स में ना पीछे डी दे रखा है तो वो रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही है, इसको तो अपने आप ही कर लेना बाय पार्ट्स, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारी, जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट में इस पर प्रॉपर्टीज नहीं आती थी, सोल्व द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसी तरह इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स की। डेफिनेट इंटेग्रल की ये प्रॉपर्टीज हैं, 7 8 प्रॉपर्टी दे रखी हैं, क्योंकि नोट से शुरू कर रखा है ना 0 से, इसलिए 7 यहाँ पे तो 7 आता है, बट टोटल 8 हैं ये। तो इनको जरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, अगर सिंपली देखते हो तो ये अच्छी तरह माइंड में बैठ नहीं पाएंगी, जब इनका प्रूफ वगैरह करते हैं तो ये अच्छी तरह माइंड में सेट हो जाती है कि प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट a/b f(x) dx इक्वल टू a/b f(t) dt, यानी कि अगर उसका वेरिएबल चेंज कर दें डेफिनेट इंटेग्रल में, x की जगह t की जगह x की जगह y की जगह कुछ भी लिख दें, और लिमिट्स वही रही हैं सेम टू सेम, तो उसके इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास हमने क्या किया, x को t पुट कर दिया, ठीक है, तो dx कितना आ गया, dt आ गया। और जब x, अगर इफ़ x इज़ a तो t भी कितना आएगा a, x b है तो t भी कितना आएगा b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a भी एज इट इज़ रहा, तो dx की जगह क्या आया dt, और fx की जगह क्या गया ft। तो बस ये दोनों सेम टू सेम आ गए, सिंपली था, वैसे ही प्रूफ इसका कोई खास नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी है a/b f(x) dx इक्वल टू -b/a f(x) dx, यानी कि अगर इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि a की जगह b की जगह है, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा इससे इंटीग्रेशन का ना, जो माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस।
और इन पर्टिकुलर इफ ए दोनों सेम आ जाए तो उसका आंसर जीरो आएगा। वो तो साफ ही पता है हमें, जब माइनस करते हैं एफ ए माइनस एफ बी तो दोनों सेम टू सेम है तो माइनस करके जीरो ही आएगा। बस इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये हमें प्रूव करना है। हमने इस कैपिटल एफ एक्स बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन। मान लिया हमने इसका इंटीग्रेशन जो है कैपिटल एफ एक्स है, तो जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम लिमिट पुट करते हैं, तो यही करते थे। जो इंटीग्रेशन आता था उसमें अपर लिमिट, उसमें से माइनस लोअर लिमिट, यही करते थे ना इसमें। तो अब क्या करा हमने, इसको इंटरचेंज कर लिया, ये माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो एफ ए पहले आ गया, एफ बी बाद में आ गया। तो जैसे इसको हमने ऐसे लिखा है, यानी कि बी बाई बी अपर था, ये लोअर था ना, तो पहले बी आया। अब यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, ए और बी, पहले ए और फिर बी। तो हम इसको, जैसे इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बी था तो ऊपर बी आया, माइनस जो हो रहा है वो नीचे आ रहा था, तो यहाँ पहले ए है तो ऊपर आया, जो माइनस हो रहा है उसको नीचे लिख दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर उसकी जो लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर दोनों ही सेम आ गए, यानी कि यहाँ एफ बी माइनस एफ, अगर यहाँ भी ए आ गया तो इनकी तो कटिंग हो जाएगी आपस में, ये आपस में इनकी तो साफ ही दिख रहा है इनकी कटिंग हो जानी है, तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसके पार्टीशन कर सकते हैं हम। ए टू बी है ना, तो सी सपोज करो ए और बी के बीच में कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि जैसे सपोज करो 4 to 6 है यहाँ पे, तो 4 to 5 एफ एक्स डी एक्स, 5 to 6 एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं उसको। क्लियर हो गया। प्रूफ इसका सिंपल है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये हमें प्रूव करना है। तो हमने पहले ले लिया ए टू बी, ये ले लिया हमने ए टू बी इक्वल टू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, ये हमें हमें पता है, डेफिनेटली डायग्राम में करते हैं। अब ए टू सी ले लिया हमने, ए टू सी इसका, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ऐसे लिखा जाएगा एफ सी माइनस एफ ए। फिर इसको ले लिया सी टू बी, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा एफ बी माइनस एफ सी, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है। अब क्या करना है, सेकंड और थर्ड को प्लस कर लो, इन दोनों को, तो ये क्या आएगा लेफ्ट में, इन दोनों का सम, यानी कि ए टू सी एफ एक्स ये आ गया, सी टू बी एफ एक्स ये आ गया। इनको प्लस करो तो एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। अब ध्यान से देखना, ये माइनस का एफ सी है प्लस का एफ सी, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एफ ए माइनस एफ ए बचा यहाँ पर, ये माइनस एफ ए था ना, और प्लस एफ बी, तो एफ बी को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो यही नहीं आ गया हमारे पास घूम फिर के, वही जो रिजल्ट ए टू बी का आ रहा था वही रिजल्ट इन दोनों का नहीं आ रहा। इसके पार्टीशन करके इसको जो प्लस किया हमने, तो वही रिजल्ट आ गया ना हमारे पास। इट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होती है, यानी कि किसी के पार्टीशन करके रिजल्ट उसके करें, ये जैसे डिटरमिनेंट में भी था हमारे पास, एक रो या कॉलम में एडिशन दे रखा होता था, उसको हम सेपरेट करके लिख लेते थे, तो दोनों डिटरमिनेंट का आंसर ऐड करें तो वही डिटरमिनेंट के आंसर के इक्वल आता था। तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है सारी, ये उसी की तरह है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि जो दोनों लिमिट्स हैं अपर और लोअर लिमिट, उनको प्लस करके उसमें से जो वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्वेश्चन गिवन है, अगर उसको माइनस कर दें तब भी वही आंसर आएगा जो इससे आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि लिमिट को प्लस करके दोनों को, उसमें से वेरिएबल माइनस कर दो जिसमें इक्वेशन है, तो वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट उसको करने से आएगा। ठीक है, प्रूफ देखो इसका, ये एग्जाम्पल करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, तो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। हमने इसको टी सपोज कर लिया, ठीक है, तो डी टी कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है जीरो, तो माइनस डी एक्स। अब एक्स को अगर ए लेते हैं, एक्स को ए लेते हैं तो ए से कैंसिल होगा, तो टी कितना आएगा बी, और एक्स को अगर बी लेते हैं तो बी से बी कैंसिल, तो टी कितना आएगा, ए आएगा। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी इसकी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था ना, तो एक्स को क्या लिया था हमने, ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू, एक्स को इधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, तो ए प्लस बी माइनस टी, तो ये पुट कर दिया, और डी एक्स की जगह क्या आ रहा है,
माइनस डी टी, ये माइनस डी टी पुट कर दिया तो माइनस बाहर लिख दिया। अभी हमने फर्स्ट रूल किया था, फर्स्ट वाला P1, पी नोट नहीं P1, कि इनकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, साइन माइनस का आ जाता है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। इसको ये ए टू बी था, इसको ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस बाहर, तो इसको इंटरचेंज कर दिया, बी को ए की जगह लिख दिया, तो ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, मैंने लिख दिया बाय P1। तो ये ए टू बी, और फिर उसके बाद क्या था कि अगर हम उसका वेरिएबल अगर चेंज कर देते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है पी नोट, एक्स जगह टी लिख दें तो कोई उसकी इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही कर हमने यहाँ टी की जगह क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, और डी टी की जगह डी एक्स लिख दिया। तो ये क्या आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करें या इसका इंटीग्रेशन करके दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ आया? तो इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी P4 में कह रहा है वो कि 0 to a fx dx इक्वल टू, अगर अपर लिमिट में से इसको माइनस करके लिख दें तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट इसको करके आएगा, यानी कि अपर लिमिट में से इसको गिवन क्वेश्चन को माइनस कर दो तो वही आंसर आएगा जो इसको करके आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है नोट दैट P4 इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ P3। इसी का एक पर्टिकुलर केस है, ध्यान से देखो, इसी का एक पर्टिकुलर केस है। देखो यहाँ पे ए है तो ए की जगह 0 लिख दिया, और बी की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो यहाँ पे भी यही करो, ए की जगह 0 और बी की जगह ए, यहाँ भी करो ए की जगह 0 बी की जगह ए, तो यही नहीं आ जाएगा, इसी से यही आ गया एक हमारा। तो वही करा हुआ है इसमें, ए को 0 पुट कर देना, बी को ए पुट कर देना P3 में, इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, ये वाला। P5 है 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2x माइनस x, यानी कि अगर इधर 2 मल्टीपल में कोई भी नंबर आ रहा है हमारे पास, कुछ भी यहाँ पे आ रहा है 2 की मल्टीपल में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 to a fx dx प्लस 0 to a, अगेन जो अपर लिमिट होगी ना उसमें से x को माइनस करके dx, तो वही आंसर आएगा जो इसका इंटीग्रेशन करके आएगा। देख लो इसका प्रूफ, 0 to 2a fx dx है, तो इसको ऐसे करना है, तो इसमें हम बाय P2 जो हमारी प्रॉपर्टी थी, P2 क्या थी, A to C, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, पार्टीशन करके इसके, A to B था ना, A to C C to A, तो हमने भी वही करा इसमें, ये था हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to A to 2A, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आ चुका है सेम टू सेम, जो हमें प्रूव करना है, इसको लाना है ना हमें, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई मान लिया मैंने इसको, तो आई में क्या करा मैंने, x को 2a माइनस टी पुट कर दिया। ठीक है, 2a माइनस टू पुट करा तो dx कितना आएगा मेरा, माइनस डी टी आ जाएगा, और x को जब a लेंगे तो ये कितना आएगा, 2a माइनस ए आ जाएगा, और x को जब 2a लेंगे तो 2a माइनस 2a क्या आएगा, ये कटिंग होकर 0 बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये सारा a 2a fx dx, a की जगह तो a आ गया, 2a की जगह 0, और x की जगह क्या पुट करा, 2a माइनस टी, और dx कितना आ गया, माइनस डी टी। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आया, इसमें फिर वही प्रॉपर्टी P1 वाली, लिमिट्स को इंटरचेंज करो तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो a to 0 f to 2a माइनस ये आ जाएगा। तो और फिर उसके बाद P1 वाली प्रॉपर्टी की इनके वेरिएबल चेंज कर दो, अगर इसको t की जगह x लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। तो t की जगह फिर क्या कर दिया, x कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम 1, ये तो आ चुका था हमारे पास, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, ये पुट कर दें, तो फ्रॉम 1 ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसके प्रूफ इतने करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, पर फार्मूला क्रैमिंग करने, सब अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ करना ज़रूरी है इसका।
बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये। 6 प्रॉपर्टी है 0 to 2a f(x) dx, यानी कि 0 to 2 f(x) dx इक्वल टू किससे होगा 2 इंटू 0 to a f(x) dx इफ f(2a(x) माइनस x इक्वल टू f(x), यानी कि अगर इसमें से इसको माइनस करके इक्वल टू हमारा f(x) ही आ रहा है तब तो ये 0 to f(x) dx हो जाएगा। और अगर ये माइनस आ रहा है तो इसका ये सारा क्या बन जाएगा, ये सारा किसके इक्वल आएगा, तब 0 के इक्वल आएगा। यानी कि अगर f(2a माइनस x) करके अगर f(x) ही आता है तब तो यहाँ पर 2 इंटू 0 to a f(x) dx आ जाएगा। अगर ये करके इक्वल टू माइनस f(x) आता है तब इसका सारे का आंसर क्या आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये P6 का प्रूफ है। इसी के पर्टिकुलर केस है एक, देखो अगर इसको मैं माइनस f(x) लिखता हूँ, f(x) इस वाले पोर्शन, यही बोल रखा है ना उसने कि अगर ये f(x) के इक्वल है, यानी कि इसको अगर मैं f(x) लिख दूँ तो दोनों सेम टू सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम हो गए तो इनको ऐड करो, यहाँ भी f(x) आ गया ना, अगर ये चीज़ f(x) की तो यहाँ भी यही आ गया, तो दोनों को प्लस करो तो यही नहीं बन जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी। और अगर ये चीज़ माइनस f(x) के इक्वल आ गई, ये वाली, तो यहाँ पे माइनस f(x) आएगा और यहाँ पे प्लस f(x) है, तो इनकी तो कटिंग हो जाएगी, तो इक्वल टू क्या आएगा, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारे पास माइनस a to 0a, जैसे -4 to 4 ऐसे कुछ f(x) dx है, तो ये इक्वल टू 0 to f(x) dx होगा इफ़ f इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब कि जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, इवन पावर होती है, यानी कि उसमें माइनस का नंबर पुट करो तो उसके फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही आंसर आता है। और यही आंसर 0 आएगा इफ़ x इज ओड, यानी कि f(x) माइनस लें तो वो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, जैसे x³ x5 इस तरह करके करें। ठीक है, तो यानी कि जिसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू में चेंज ना आए, सिर्फ साइन, उसमें साइन का चेंज आए, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ओल्ड फंक्शन। तो इसका प्रूफ है, यही है क्वेश्चन हमारा, -a to f(x) dx इक्वल टू दिस। तो हमें फर्स्ट तो ये है हमारा, सेकंड है इफ f(x) dx ये 0 होगा इफ f इज एन ओड फंक्शन, यानी कि f माइनस एक्स माइनस f(x) के इक्वल होगा। तो -a to f(x) dx है, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बाय P1 पार्टीशन करा था ना हमने, तो -a to a के बीच में 0 आएगा, तो -a to 0 f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। तो ये तो आ चुका है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमें। ठीक है, 0 to a तो हमें चाहिए ही ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ। तो लेट t इक्वल टू -x लिया हमने, तो dt क्या आएगा, -dx आएगा, यानी कि dx की जगह यहाँ -dt आ जाएगा। और x को अगर -a लेते हैं तो t कितना बनेगा, +a, और x को 0 लेते हैं तो t तो 0 ही आएगा। तो ये आया हमारे पास, ये इसी से ले लिया मैंने, इसी नंबर 1 से, ये फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे वैल्यू पुट की है इसके अंदर। तो ये तो 0 है और ये प्लस हो गया, और ये dx क्या आया -dt, तो माइनस बाहर लिख दिया मैंने, और f(x) को -t लिया। तो अब इसमें क्या करा हमने, इसको इंटरचेंज करा, लिमिट को a को ऊपर ले गए, 0 को नीचे, तो ये जो माइनस का साइन था क्या बन गया, प्लस का। तो यहाँ पे वो दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी यूज कर ली मैंने, वेरिएबल भी इसका चेंज कर सकते हैं, f माइनस एक्स dx मैंने लिख दिया बाय P0 और P1। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि f माइनस एक्स जो है f(x) के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं ना हम, ये वाली ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, f(x). तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 0 to f(x) dx बनेगा। और इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंडीशन लेता हूँ, इसकी जगह मैं क्या पुट करता हूँ, -f(x), तो फिर क्या होगा, फिर इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर यहाँ ये माइनस लिख देता हूँ तो ये भी दोनों की कटिंग हो जाएगी, ये कर रखा है मैंने, f इज़ ओड, तो ये पुट कर दिया तो इनकी कटिंग होगी, तो ये हमारा 0 आ गया।
तो इस तरह से अगर इवन है तब तो ये आंसर आएगा फंक्शन, अगर इवन ओड फंक्शन है तभी हमारा 0 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है इसके। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं सिंपल से, मॉडल्स वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये सिंपल है वैसे पर बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1-2 स्टेप देखने पड़ते हैं हमें। अभी मैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ सिंपल से, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। 5th से फिर मोड के क्वेश्चन शुरू होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा मैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 to π/2 cos स्क्वायर x। इसमें लिखा हुआ है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी यूज करते थे ना, ऐसे इसका इंटीग्रेशन हमने पहले भी करा हुआ है cos 2x वाले फार्मूले से। अगर ये ऊपर नहीं लिखा आता फिर तो हम जिस मर्जी मेथड से करें, उसमें थोड़ा लेंथी पड़ता है, इससे अभी थोड़ा छोटा पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको उस मेथड से नहीं करेंगे जैसे पहले किया हमने, हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और प्रॉपर्टी यूज करके बिल्कुल सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। ये देखो हमारा यही क्वेश्चन है, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। जो P4 प्रॉपर्टी है हमारी, P4 प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, 0, यहाँ 0 है, यहाँ a है, तो यहाँ भी 0 और 0 आ रहा है ना, यहाँ a की जगह π/2 आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 0 आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a - x, यानी कि π/2 करके माइनस करके। तो हम यहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, π/2 - x। अब cos π/2 - x क्या होता है, साइन, तो ये साइन स्क्वायर बन गया। इसको मैंने i लिया था, तो i मेरा क्या आ गया, अब 0 to π/2 साइन स्क्वायर x। तो इसको फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया, तो इधर i क्या बन गया, 2i, और इन दोनों को जो प्लस करा तो क्या बन गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, 0 to π/2 इंटीग्रेशन इसका। तो ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट π/2 to 0, तो यहाँ π/2 पुट करो, 0 तो 0 बन जाएगी, और 2i इधर आके डिवाइड होगा तो ये बनेगा π/4। तो हमारा आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, π/4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी स्टेप पे चलेंगे सारे। सेकंड क्वेश्चन है 0 to, यहाँ भी 0 to वही आ रहा है π/2, तो वही P4 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। रूट में दे रखा है sin x प्लस cos x, इसमें फिर वही प्रॉपर्टी यूज करी हमने P4 वाली जो यहाँ पे यूज की है। इस π/2 - x लिख दिया इसको, ये i था, ये भी i है, तो इसको, तो π/2 - x कितना होता है, cos x, और ये भी cos x, ये sin x, तो ये नंबर 2 आ गया। बस इनकी एडिंग कर दो, इधर क्या बनेगा, 2i बनेगा। और यहाँ ध्यान से देखना, जो एलसीएम है वो दोनों का सेम आ रहा है, दोनों को जब ऐड करेंगे, ये ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन है जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आया, तो एलसीएम दोनों का सेम आया, तो ये भी एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा, तो दोनों सेम आ गए, तो इसकी पूरे की कटिंग हो जाएगी। तो फिर 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन फिर क्या होता है, x होता है, तो x को फिर क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करके π/2, तो ये 2 जाके फिर डिवाइड होगा, तो i का आंसर फिर क्या आया हमारे पास, π/4 आया। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है, 0 to π/2 है। यहाँ जब पुट करोगे तो जैसे इसमें आया है, जैसे इसमें आ रहा है ना सारा ये साइन कोस साइन, तो वैसे यहाँ भी जो आई, एक तो आई यही रहेगा, जो सेकंड पुट करोगे उसमें यहाँ कोस आएगा, यहाँ कोस आएगा, यहाँ पर साइन आएगा। तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम सेम आएगा, ऊपर फिर उसकी कटिंग के 1 आएगा, इसका भी आंसर π/4 आएगा। और ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ भी π/2 है, तो इसका आंसर भी π/4 ही आना है, क्योंकि जो सारी कटिंग होके 1 बनेगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना इतने, और प्रॉपर्टी 2-3 बार रिवाइज करना अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर जब हम यूज़ करेंगे तो सिंपल रहेगा थोड़ा सा। इसमें थोड़े से स्टेप हैं क्वेश्चन में, तो वो मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। देखता हूँ कल संडे को भी मैं भेज देता हूँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके। ठीक है, ओके।